नमस्कार दोस्तों। आज है 13 सितंबर। जी हाँ, 13 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का एनालिसिस में यहाँ पर लाया हूँ। देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और आने वाली एग्ज़ाम में कौन कौन से संभावित प्रश्न हैं। जी हाँ, चलिए देखते हैं यहाँ पर एसएससी एमटीएस में 13 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न पूछे गए। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर जनरल स्टडी का, जन्माष्टमी हिंदी के किस महीने में मनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर जो था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास। जी हाँ, ध्यान रखिएगा कब था, भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। ठीक है। अर्धरात्रि में अष्टमी तथा अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो ये प्रश्न था यहाँ पर भादो मास, इसका सही उत्तर था। जनरल स्टडी से यहाँ पर एमटीएस में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर था अरुंधति रॉय। जी हाँ, अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक की लेखिका है। इस उपन्यास ने बुकर पुरस्कार जीता और इसका इसका 40 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं कितनी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो 40 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न पूछा गया था, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर था बांसुरी। आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भारत के एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। सन 2000 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो एक आईएमपी क्वेश्चन हो रहे, 2000 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं एग्जाम में क्या पूछा था आपसे। जी हाँ, बैंकॉक ओपन किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर था बैडमिंटन। जी हाँ, क्या सही उत्तर था इसका, बैडमिंटन। अगला प्रश्न था यहाँ पर, राज्यसभा में नामांकित होने वाली पहली महिला डांसर कौन थी। राज्यसभा में नामांकित होने वाली पहली महिला डांसर कौन थी। तो इसका सही उत्तर था रुक्मणी देवी। जी हाँ, रुक्मणी देवी जो है राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी डांसर। अब इनके बारे में देख लेते हैं। रुक्मणी देवी का जन्म 29 फरवरी 1904 को हुआ था। रुक्मणी देवी एक भारतीय नृत्य गान भरतनाट्यम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में निर्देशिका थी। वह पशु अधिकारों और कल्याण के लिए भी यहाँ पर कार्य करती थी। उन्हें भरतनाट्यम जिसे अशिष्ट कला में यहाँ पर कला का माना जाता है। जी हाँ, अब इसके बाद देखते हैं इन्हें पुरस्कार जो दिए गए इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम पूछ सकते हैं। उन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित भी किया गया था। तो ये प्रश्न आने वाली एग्जाम में एसएससी एमटीएस में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में आज के सेकंड शिफ्ट में। जी हाँ, पंकज दास और गंगाधर प्रधान कौन से नृत्य से संबंधित हैं। पंकज चरण दास एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य गान है, कोरियोग्राफर है, जो कि उड़ीसी नृत्य आदि के गुरु हैं। उन्हें उड़ीसा नृत्य के जनक भी कहा जाता है। तो आने वाली एग्जाम में पूछ सकते हैं उड़ीसा नृत्य के जनक किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिए पंकज दास। फिर एक प्रश्न पूछा गया था स्पोर्ट्स करंट अफेयर से, एफआईएच मेंस हॉकी 2023 कहां पर आयोजित हुआ भारत में। तो 2023 विश्व कप के सभी मुकाबले आयोजित भारतीय राज्य उड़ीसा के नवीन निर्मित बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित कलिंगा स्टेडियम में यहाँ पर किया गया था। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न क्या पूछा गया। यहाँ पर मोजार्ट ऑफ मद्रास किस गायक को कहा जाता है। तो ये इसका सही उत्तर जो था AR रहमान, द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाने जाते हैं। वह एक पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक, निर्माता हैं। रहमान तमिल और हिंदी फिल्म, ध्यान रखिएगा दो चीज़ों, तमिल और हिंदी फिल्म उद्योग में काम करते हैं
और उन्होंने अपने काम के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार भी जीते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आने वाले एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, सारे के सारे यहाँ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आपके पूछे गए एसएससी एमटीएस सेकंड शिफ्ट में, तो वो सारे मैं प्रश्न लाया हूँ और कौन कौन से संभावित आ सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। यहाँ पे 5 साल का होता है, तो इसका सही उत्तर था। दूसरे कार्यकाल भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। एक प्रश्न पूछा गया था, राग दरबारी पुस्तक के लेखक कौन है? राग दरबारी विख्यात हिंदी साहित्य श्रीलाल शुक्ल प्रसिद्ध की व्यंग रचना है। तो यहाँ पर सही उत्तर था श्रीलाल शुक्ल, जिसके लिए उन्हें 1969 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पुरस्कार था, ध्यान रखिएगा। राग दरबारी, यहाँ पर पूरी डिटेल दे रखी है, मैं पीडीएफ ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वहाँ रेगुलर अपडेट मिलती जाएगी। अगला प्रश्न बोला था, भानु जी किस घराने से संबंधित है? तो इनका सही उत्तर जो था जयपुर घराने से संबंधित है। ठीक है, भानु जी किस घराने से संबंधित है? जयपुर घराने से संबंधित है। अब एक प्रश्न पूछा गया था जो जनरली पूछते हैं, भारत के किस स्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मानसिंह राम जो है यहाँ पर मेघालय में जो पड़ता है, वहाँ पर विश्व की सर्वाधिक रेनफॉल होती है। बात करें एक पादप कोशिका के विभाजन के दौरान वह कोशिका अंग जो 2 भागों में विभाजित होता है। तो कोशिका या कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? यहाँ पर केंद्रक। केंद्रक यहाँ पर 2 भागों में क्या होता है? यहाँ पर विभाजित होता है, और ये पूरी क्या है? यहाँ पर कोशिका। आने वाली एग्जाम में पूछ सकते हैं कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, कोशिका विज्ञान के अध्ययन को। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। जितनी भी यहाँ पर शिफ्ट होगी सारे एग्जाम के मैं यहाँ पर रिव्यू लाऊंगा, और क्या रहेगा आपका यहाँ पर कट ऑफ वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।